गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा बच्चों आपको पता ही है कि हम 4th यूनिट पढ़ रहे हैं फैब्रिक एंड अपैरल, और हम इस यूनिट का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। और आज हम इस चैप्टर की सेकंड वीडियो ले रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या फिर कला के तत्व स्टार्ट किए थे, और इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में पहला तत्व पढ़ लिया था, लाइंस। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले लाइंस वाली वीडियो देखेंगे, और आज की वीडियो में हम इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे, कलर्स। आज हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, कलर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जो कलर्स हैं, कलर के नाम से ही आपको लग रहा है कलर क्या है? रंग, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमारे चारों ओर बहुत सारे तरह के विभिन्न प्रकार के कलर हैं, और बचपन से ही हम इन कलर को देखते आ रहे हैं। लेकिन हमें बचपन में केवल 7 रंग सिखाए जाते थे, जिन्हें हम इंद्रधनुष में भी देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, वास्तविकता में सच्चाई थोड़ी सी डिफरेंट है। रंगों की संख्या अनगिनत होती है, और इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रंग असंख्य होते हैं। और किन्हीं भी दो रंगों को मिलाकर हम तीसरा रंग बना सकते हैं, और उन दो रंगों की मात्रा में फेरबदल करके या उनके कॉम्बिनेशन में चेंज करके हम असंख्य रंग बना सकते हैं। जो हमारे घरेलू परिधान होते हैं उसमें भी बहुत सारे तरह के कलर होते हैं, और कपड़ों में जो रंगों का चयन है वो मौसम के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अवसर के अनुसार, या फिर हमारी अपनी पसंद के ऊपर निर्भर करता है। और यही कारण होता है कि जो डिज़ाइनर है वो किस पर ध्यान देता है? सबसे ज़्यादा रंगों के, कपड़ों के रंगों पर ध्यान देता है, क्योंकि जो रंग है वो फैशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे आपको पता ही है कि जो फैशन में कलर चल रहा होता है, हमारा भी वही कलर पहनने का मन करता है। अब हम सेकंड जो इसमें चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ कलर, या फिर कलर की परिभाषा। देखिए, किसी भी वस्तु की जो सतह है वहाँ से परावर्तित प्रकाश की किरण ही उस वस्तु का क्या होता है? रंग होता है। और जब प्रकाश की किरणें वस्तु की सतह से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर पड़ती हैं, तब वे आँख की तंत्रिकाएं, जो हमारी आँख की नर्व सेल्स होती हैं, उनको उत्तेजित करती हैं। और ये जो नर्व्स हैं हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को संदेश भेजती हैं, और मस्तिष्क में हमारे एक विशेष प्रकार की सेंसेशन उत्पन्न होती है, जिससे हमें रंग दिखाई देने लगता है। और मस्तिष्क द्वारा हमें जो रंग दिखाई देता है वो किसका स्रोत होता है? वो लाइट सोर्स जो होता है उसमें आने वाली प्रकाश की किरण होती है, जिसको हम वेवलेंथ के मिश्रण, वेवलेंथ कहते हैं। और उसके मिश्रण के कारण ही ये होता है। जो सूर्य का प्रकाश है ये हमारी धरती पर तरंगों के रूप में पड़ता है, और जब ये यहाँ पर प्रकाश और बारिश की बूंदें प्रिज्म से क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो उसमें 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। आपने विबग्योर सुना भी होगा, इंद्रधनुष आकाश में देखा भी होगा। इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये जो इंद्रधनुष है ये कब बनता है? जब आकाश में एक ओर से बारिश की बूंद और दूसरी ओर से सूर्य की रोशनी निकलती है, तो जिससे सूर्य की जो किरणें हैं प्रकाश की बूंदों से अपवर्तित होती हैं, तब ये विबग्योर बनकर तैयार होता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर, या फिर रंगों की विशेषताएं। देखो, रंगों की 3 विशेषताएं हम पढ़ेंगे बच्चों, ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी और क्रोमा। ठीक है, सबसे पहले हम ह्यू देखते हैं कि ये ह्यू क्या होता है। ह्यू क्या है? ह्यू इज अ नेम ऑफ कलर। ठीक है, किसी भी कलर का नाम उसका ह्यू हो गया। जैसे रेड, रेड क्या है? रेड ह्यू है। ठीक है, तो जो ह्यू है ये रंग, जो कोई भी कलर है इसके किसी सामान्य जो नाम होता है, जैसे ब्लू है, ब्लू ह्यू है, उसको ह्यू कहते हैं। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं उसमें हम मंशल कलर व्हील पढ़ेंगे सबसे पहले, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपको आगे ह्यू भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम ह्यू। ह्यू में देखिए कौन कौन से कलर होते हैं? 12 रंग होते हैं। किसी भी रंग चक्र पर 12 रंग होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? येलो, येलो ग्रीन, 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 ब्लू, ब्लू पर्पल, पर्पल, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, येलो ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे मंशल कलर व्हील। ये सारे कलर हैं। अब देखते हैं इन कलर्स को एक बार।
कौन कौन से कलर हैं? येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू, ब्लू पर्पल, पर्पल, रेड पर्पल, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज और येलो ऑरेंज। ये 12 रंग रंग चक्र पर होते हैं। अब हम इन रंग चक्रों के ये जो कलर व्हील पर 12 रंग हैं, इनको विभाजित किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। इनको हम विभाजित करते हैं 3 प्रकार से। सबसे पहले प्राइमरी कलर, फिर सेकेंडरी कलर और फिर इंटरमीडिएट कलर या मध्यवर्ती रंग। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और मध्यवर्ती रंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से कलर? प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर। देखिए इस पे देखो बच्चों, हमने इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया है रंग चक्र को। देखिए बच्चों, अब हमने इनको 12 पार्ट में डिवाइड करके इनको नाम दे दिया है। देखो एक बार, येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू, ब्लू पर्पल, पर्पल, रेड पर्पल, रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज और येलो ऑरेंज। ये हमारे 12 कलर हो गए। अब हम इनमें डिवाइड करेंगे और समझेंगे कि प्राइमरी कलर कौन से हैं, द्वितीयक कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कलर कौन से हैं और मध्यवर्ती रंग या फिर इंटरमीडिएट कलर कौन से हैं। देखिए 3 प्राइमरी कलर होते हैं, 3 सेकेंडरी कलर होते हैं और 6 होते हैं इंटरमीडिएट कलर। अब प्राइमरी कलर कौन से हैं? सबसे पहले हम लेते हैं रेड। देखो बच्चों, ये 3 प्राइमरी कलर हैं। कौन कौन से? रेड, येलो और ब्लू। ये हमारे 3 प्राइमरी कलर हैं। सब बच्चे प्राइमरी कलर के नाम याद रखेंगे। कौन कौन से प्राइमरी कलर होते हैं? लाल, पीला और नीला। इसके बाद हम सेकेंडरी कलर पढ़ते हैं कि सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं। अब हम सेकेंडरी कलर लेते हैं बच्चों। सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं हमारे? सेकेंडरी कलर हैं हरा, बैंगनी और नारंगी। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी कलर हो गए। कौन कौन से? ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज। कौन कौन से कलर हैं हमारे सेकेंडरी कलर? ग्रीन है, पर्पल है और ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज। ये हमारे कौन से कलर हो गए? सेकेंडरी कलर। देखिए 3 हमारे प्राइमरी कलर थे जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं और 3 हमारे सेकेंडरी कलर हैं जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंटरमीडिएट कलर कौन से होते हैं। पहले अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। जब 2 प्राइमरी रंगों को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है? हमारा बनता है सेकेंडरी कलर। और जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर लिया जाता है तो हमारा इंटरमीडिएट कलर बनकर तैयार होता है। तो अब हम इंटरमीडिएट कलर पढ़ रहे हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए हमने क्या लिया? इन 2 रंगों को मिलाया और हमारा ये वाला कलर तैयार हो गया। कौन सा? रेड ऑरेंज। कैसे बना ये? जब हमने कौन कौन से कलर लिए? ऑरेंज और रेड, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा रेड ऑरेंज कलर बनकर तैयार हो गया। और ये कलर है हमारा कौन सा? ये हमारा कलर है इंटरमीडिएट कलर। इसी तरह से हमने जब पर्पल और रेड को मिलाया तो हमारा रेड पर्पल बन गया। ब्लू और पर्पल को मिलाया तो हमारा ब्लू पर्पल बन गया। ये भी हमारा इंटरमीडिएट कलर है। और जब हमने ब्लू और ग्रीन को मिलाया तो हमारा ये बन गया ब्लू ग्रीन। और जब हमने येलो और ग्रीन को मिलाया तो हमारा ये बन गया कौन सा कलर? ये हमारा येलो ग्रीन बन गया। ये भी एक इंटरमीडिएट कलर है और ये भी एक इंटरमीडिएट कलर है। आई होप आपको अब तीनों कलर अच्छे से समझ आ गए हैं। इसके आगे हम इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे चलते हैं बच्चों डिटेल में, जहाँ हम पढ़ेंगे प्राइमरी कलर। जो हमने अभी पढ़े थे प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? येलो, ब्लू एंड रेड। ये 3 रंग कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं। हाँ, अब सेकेंडरी कलर देखते हैं। सेकेंडरी कलर कौन से पढ़े थे हमने? सेकेंडरी कलर हमने पढ़े कौन से? ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज। ये हमारे सेकेंडरी कलर हो गए। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट कलर कौन से होते हैं। देखिए इंटरमीडिएट कलर देखते हैं। येलो ग्रीन, ब्लू पर्पल, रेड ऑरेंज एंड येलो ऑरेंज। ये हमारे कौन से कलर बन गए? ये हमारे कलर बन गए इंटरमीडिएट कलर। ठीक है, ये जो हमने कलर का विभाजन किया था ये मंशल कलर व्हील के अकॉर्डिंग किया था। अब हम कलर का विभाजन करेंगे किसके आधार पर? प्रभाव के आधार पर। ये कलर व्हील आपने देख ही लिया है, एक बार और देख लीजिए। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है, रंग चक्र पर 12 रंग होते हैं। येलो ग्रीन, ब्लू पर्पल, रेड ऑरेंज और येलो ऑरेंज।
अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रभाव के आधार पर रंगों का विभाजन, डिवीजन ऑफ कलर्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स। जो प्रभाव के आधार पर हम कलर पढ़ेंगे, इनका डिवीजन करेंगे, वो दो प्रकार से, एक गर्म रंग और एक ठंडे रंग, दो प्रकार से हम इनका विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से कलर लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे गरम रंग। अब ये गरम रंग कौन से होते हैं? ये रंग चक्र के बाईं ओर के गरम रंग होते हैं। और ये कौन से कलर होते हैं? ये होते हैं गरम कलर, ठीक है, जिनको हम वार्म कलर्स कहते हैं। और जो दाईं ओर के कलर होते हैं ये ठंडे रंग होते हैं। क्योंकि ये ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी से मिलते जुलते हैं। और ये गर्म क्यों होते हैं? ये सूर्य की किरणों के कलर से मिलते जुलते कलर होते हैं, इसीलिए इनको गर्म कलर कहते हैं। क्योंकि इनसे क्या होता है? हमें गर्मी का एहसास होता है। और ये सभी रंग, जैसे पीला हो गया, लाल हो गया, नारंगी हो गया, ये सूर्य के रंग होते हैं, ये गर्म होते हैं। और ये रंग क्या है? जोश, साहस, आशा, प्रसन्नता आदि के भाव उत्पन्न करते हैं। और किसी वस्तु में गर्म रंग के प्रयोग से वह बड़ी व पास होने का आभास हमें देती है, ठीक है। अब हम आते हैं कूल कलर्स या फिर ठंडे रंगों पर। ठंडे रंग कौन से होते हैं? ये रंग चक्र के दाईं ओर स्थित होते हैं और ये रंग ठंडे होते हैं और इनसे ठंडक का एहसास होता है। और ये सभी रंग जैसे हरा, नीला, बैंगनी, ये वाले रंग होते हैं। और ये ठंडे रंग होते हैं और ये किस चीज़ का सूचक होते हैं? शांति, सहानुभूति, ताजगी, ये सारे भाव हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। और किसी भी वस्तु में जब हम ठंडे रंग का प्रयोग करते हैं तो वो छोटी और थोड़ी दूर होने का हमें एहसास देती है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम वार्म कलर और कूल कलर हमने पढ़ लिए हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू। देखिए बच्चों, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ह्यू पढ़ लिया है, ह्यू के आधार पर रंगों का विभाजन कर लिया है। अब हम वैल्यू को पढ़ते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है। देखिए, जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है? ये किसी भी रंग का गहरापन या हल्कापन होती है, ठीक है। किसी भी रंग की डार्कनेस या लाइटनेस, उसी को हम रंग का मूल्य कहते हैं, जिसे टिंट और शेड के नाम से हम जानते हैं। अब ये टिंट और शेड क्या होता है? इसमें आपको टिंट और शेड समझना है कि टिंट शेड क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी कलर में वाइट कलर मिलाते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है? टिंट बन जाता है। और जब हम उसमें ब्लैक कलर मिलाते हैं तो वो उसका शेड शेड बन जाता है। अब यहाँ पर हमने ये ग्रे कलर लिया, ठीक है। देखिए, ये हमने यहाँ पर सपोज करिए ग्रे कलर लेते हैं, ठीक है। और ग्रे कलर में हमने क्या किया? ग्रे कलर में हम वाइट मिलाते चले गए, ये, और ये रंग हल्का होता जा रहा है। जब ये रंग हल्का होता जा रहा है तो ये उसका क्या बन गया? टिंट, ठीक है। और जब हम इसमें ब्लैक कलर मिलाते जा रहे हैं तो ये गाढ़ा होता जा रहा है, रंग गहरा होता जा रहा है, ये इसका क्या बन गया? शेड, ठीक है। तो टिंट और शेड दोनों आपको क्लियर हो गए हैं। जब किसी रंग में उसको हल्का किया जाता है वाइट कलर के द्वारा तो वे उसका टिंट बन जाता है। और जब उसमें ब्लैक कलर मिलाकर उसको डार्क किया जाता है तो वो उसका क्या बन जाता है? वो उसका शेड बन जाता है। तो किसी भी रंग का गहरापन या हल्का रंग क्या है? उस रंग का क्या कहलाता है? वैल्यू कहलाती है, या फिर उसका मूल्य कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं और शेड कहते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम ग्रे स्केल के माध्यम से भी समझेंगे। ग्रे स्केल में क्या होता है? 11 कलर होते हैं बच्चों, ठीक है। 0 से लेकर 10 तक होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 11 कलर हो गए। इसमें जो 0 अंक है वो काला रंग है और 10 अंक किसका है? सफ़ेद रंग का। ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 10। ये किसका हो गया? सफ़ेद का, ठीक है। तो 0 अंक क्या है? 0 अंक, एक सेकेंड, ये देखिए बच्चों, ये 0 रंग किसका हो गया? काले रंग का। और 10 अंक किसके हो गए? सफ़ेद रंग के हो गए। तो जब हमने ग्रे कलर में हम क्या करते गए? वाइट कलर मिलाते गए तो वो उसका क्या बन गया? वो उसका टिंट बन गया। और उसका अंक कितना हो गया? 10 हो गया। और जब हम उसमें ब्लैक कलर मिलाते गए तो वो क्या बन गया? वो डार्क कलर होता चला गया, वो उसका शेड बन गया, ठीक है। तो जैसे ही शेड बनता जाता है और वह जितना गाढ़ा रंग होता जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और जैसे ही वो हल्का होता जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। सफ़ेद रंग का मूल्य सबसे अधिक होता है और काले रंग का मूल्य या काले रंग की वैल्यू सबसे कम होती है। इसको हम इस ग्रे चार्ट के द्वारा
बहुत अच्छे से हमने इसको ग्रे चार्ट के द्वारा समझ लिया। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हम तीसरी चीज़ पढ़ेंगे, वो हम देखो इसमें हमने इस चक्र के द्वारा एक बात समझ लेंगे कि जो हमारे डार्क कलर्स हमने रंग चक्र पर पढ़े थे, यहाँ पर आपको ये रंग चक्र पर सारे कलर उनसे हल्के दिखाई दे रहे हैं। और जब हल्के दिखाई दे रहे हैं तो आप बताइए कि यहाँ पर रंगों की वैल्यू बढ़ी है या रंगों की वैल्यू कम हुई है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इस रंग चक्र में रंगों की वैल्यू बढ़ गई या फिर उनकी वैल्यू कम हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट आता है इंटेंसिटी। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। पहली हमने ह्यू पढ़ी, दूसरी हमने वैल्यू पढ़ी और तीसरी हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी, या फिर रंग की चमक या फिर उसकी शुद्धता या उसकी तीव्रता को हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी किसको कहते हैं? इसमें इसको हम हिंदी में कहते हैं तीव्रता। किसकी? रंग की। रंग की चमक या उसकी शुद्धता या उसकी तीव्रता कहते हैं। जब किसी रंग में कोई दूसरा रंग जो होता है, विशेष रूप से उसके जो रंग चक्र के विपरीत वाला रंग है, मिलाया जाता है तो उस रंग में कुछ डलनेस आ जाती है। क्या आ जाती है? उसमें उसकी डलनेस आ जाती है। तो यहाँ पर हमें उसकी चमक देखनी है और उसकी तीव्रता को नोटिस करना है कि वो बढ़ रही है चमक या फिर चमक कम होती जा रही है। उसे ही हम रंग की तीव्रता कहते हैं। जैसे हम ग्रीन कलर का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ग्रीन कलर में ही कितने सारे शेड हो जाते हैं, लाइम कलर, ऑलिव कलर, पियर कलर, ठीक है। और जैसे हम रेड कलर लेते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, टोमेटो रेड होता है, एक ब्लड रेड होता है, एक ब्रिक रेड होता है, एक रूबी रेड होता है। तो ये रंगों के विभिन्न शेड जो होते हैं, ये प्राकृतिक स्रोतों द्वारा लिए जाते हैं और फिर इनकी हम रंग की चमक को कम या ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पेंटोन शेड कार्ड। ये जो पेंटोन शेड कार्ड है, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जो पेंटोन शेड कार्ड है, ये विभिन्न प्रकार के कलर हैं, वो सारे कलर होते हैं शेड कार्ड में। और विभिन्न रंगों के नाम जो होते हैं, हर देश के, प्रांत के और शहर से अलग अलग होते हैं। और यही कारण होता है कि जो व्यापार होते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको करने के लिए क्या होता है, प्रत्येक रंग को एक ही नाम से जाना जाता है। ये नहीं कि इंडिया में इसे ब्लू कहते हैं तो अमेरिका में कुछ और कहते हैं, तो उसके लिए एक ही नाम से जाना जाता है और उनको एक ही नंबर दे दिया जाता है। और ये जो पेंटोन कार्ड है, ये पेंटोन कंपनी है न्यू जर्सी अमेरिका में। इन्होंने पेंटोन शेड कार्ड में सभी प्रकार के हर संभव टिंट भी और शेड को भी एक नाम और एक नंबर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से रिकॉग्नाइज होता है। और वस्त्र उद्योग में पेंटोन शेड कार्ड का एक स्पेशल इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं, वो परिधानों के लिए ऑर्डर लेने के लिए इस पेंटोन शेड कार्ड से ही कलर बता दिया जाता है कि इतने नंबर का ये वाला कलर है, इसका मुझे शेड चाहिए। तो ये इसको हम पेंटोन शेड कार्ड बोलते हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं इसको, पेंटोन शेड कार्ड को अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हमारा जो टॉपिक है इसके बाद, वो है हमारा डाइंग इन वेरियस स्टेजेस ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन। कपड़ा उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में रंगाई करना। जब हम किसी भी कपड़े की रंगाई करते हैं, वो 3 प्रकार से रंगाई करते हैं: डाइंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, डाइंग ऑफ यार्न और डाइंग ऑफ फैब्रिक। इसमें हम तंतुओं की रंगाई या फिर धागे की रंगाई या फिर पूरे वस्त्र की रंगाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर मीन्स तंतु। जो कपड़ा है उसके उत्पादन में तंतु अवस्था होती है, कभी कभी तंतु अवस्था में रंगाई की जाती है। और ये जो तंतु अवस्था में रंगाई है, बहुत ही कम की जाती है। आपने जब 11वीं क्लास में पढ़ा था कपड़ा बनाने की टेक्निक, तो उसमें आपने तंतु पढ़ा कि तंतु होता क्या है। तो यहाँ पर हम उस तंतु की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि तंतु अवस्था में जब रंगाई की जाती है तो ये बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये जो तंतु होते हैं, जिन्हें कपड़ा बनाने के पश्चात रंगना बहुत कठिन होता है। और ये जो तंतु होते हैं, उनको रंगा जाता है। और यदि डिज़ाइन में जो धागा है ये बहुत सारे कलर्स का होता है, मल्टी कलर का होता है, तब तंतुओं को अलग अलग रंगों में रंग लिया जाता है। इसी को हम डाइंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर कहते हैं, या फिर वस्त्रोपयोगी तंतुओं को रंगना। अब अगला हमारा है डाइंग ऑफ यार्न, या फिर धागों को रंगना। ये धागे क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें धागे की
रंगाई करनी पड़ती है और विभिन्न रंगों के जो धागे होते हैं इनके प्रयोग करके ही विभिन्न वीविंग बनती हैं, कपड़े पर धारियाँ बनती हैं, चेक बनता है और अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो ब्रोकेड होता है, जैक्वार्ड होता है, ये नमूने भी तभी बनते हैं जब धागों की रंगाई की जाती है। और जो धागों की रंगाई है वो टाई एंड डाई के रूप में भी की जाती है और इससे इकत पैटर्न भी बनाए जाते हैं। अब हम डाइंग ऑफ फैब्रिक देखते हैं। जो कपड़ों की अवस्था में रंगाई करना सबसे आसान है। जब पूरा तक कपड़ा बुन गया है, तैयार हो गया है, तो उस कपड़े को रंग देना, कपड़े की रंगाई। और इससे कपड़े का पूरा कपड़ा एक ही रंग में रंगा जाता है या फिर बंदेज के रूप में या बाटिक डिज़ाइन के रूप में इसकी रंगाई होती है। अब आता है बच्चों हमारा इसका क्विज। अभी हमारा कलर्स जो इस टॉपिक में चल रहा है, ये कलर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कलर स्कीम्स पढ़ेंगे। इससे पहले इस वीडियो को हम रैप अप करें, हम आज का क्विज देखते हैं। सभी बच्चे क्विज सॉल्व जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा रंग प्राइमरी कलर है, नीला, हरा, नारंगी या सभी? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रंग द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर है, नीला, हरा, लाल या सभी? और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रंग मध्यवर्ती रंग नहीं है? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मध्यवर्ती रंग पूछा नहीं है, ये बताया मध्यवर्ती रंग कौन सा नहीं है। ठीक है। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है फिर, निम्न में से कौन सा रंग गर्म रंग का उदाहरण है? सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।